सीखेंगे वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का जो वॉइस बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे WH वर्ड है क्या। WH वर्ड को लिख लेना है अपने कॉपी में, और WH वर्ड का जितना भी मीनिंग होता है उसका जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे ना हम इंट्रोगेटिव बना पाएंगे, ना हम इंट्रोगेटिव का वॉइस बना पाएंगे, ना हम नरेशन बना पाएंगे। तो WH वर्ड में कुछ वर्ड्स आते हैं, पहले इसका उच्चारण करना सीखना है हम लोगों को। प्रोनाउंस कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, क्या हम इसको व्हाट पढ़ते हैं, क्या हम इसको व्हेन पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। एच का उच्चारण करना ही नहीं है, व्हाट हमको क्या उच्चारण करना है, व्हाट। डब्ल्यू के बाद आने वाले एच का जो उच्चारण है हमेशा वो साइलेंट रहता है, उसको उतने प्रोफिशिएंसी के साथ नहीं बोलना है, हम लोगों को उसको बड़े ही स्लाइटली तरीके से बोलना है। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, वाई मतलब क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, विच कौन सा। तो ये सारे जो WH वर्ड्स हैं इनके जो मीनिंग है जान लिए। अब हम लोग ये करेंगे कि WH वर्ड का जो वॉइस बनता है वो कैसे बनता है। देखो WH वर्ड का जब वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में तो WH वर्ड सामने रहेगा, ऑक्सिलियरी वर्ब भी उसके साथ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि हमारा सवाल कैसा रहेगा, किस टेंस में रहेगा, इसलिए हम पांचों को यहाँ लिख के रखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं ना, WH वर्ड के जगह ही WH वर्ड को लिखते हैं, जो है उसी को, नो चेंजिंग। व्हाट है तो व्हाट ही लिखेंगे, व्हेन है तो व्हेन ही लिखेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब को भी लिखेंगे बट ऑब्जेक्ट को देखते हुए। ऐसा भी कई बार होता है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के लिए ईच है, जब ऑब्जेक्ट देखेंगे प्लूरल हो गया तो उसी ईच को हमको आर कर देना है, राइट। हो सकता है फर्स्ट पर्सन में एम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा यू है, तो तब हमको उस एम को क्या कर देना है, आर कर देना है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट आएगा ही, जैसे मेरा फॉर्मूला इधर का क्लियर हो गया, WH वर्ड और ऑक्सिलियरी वर्ब साथ में। अब जो एक्टिव से पैसिव बनाने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट, क्योंकि सबको पता है पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा ही, वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा ही, बाय लगा के सब्जेक्ट लास्ट में लिखना ही है, राइट। अब हम एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। एक्टिव वॉइस में मान लो ऐसा है, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाओगे। पैसिव कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि हमें WH वर्ड को उसी जगह पे लिखना है, हम व्हेन के जगह व्हेन को ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब भी विल ही होगा, क्योंकि यू के साथ भी विल होता है और स्कूल के साथ भी विल होता है। सेल का यूज कहाँ होता है, सिर्फ आई और वी के साथ। सो हम विल के जगह विल को लिखे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बोलता है कि बदलो मत, WH वर्ड के जगह WH वर्ड, ऑक्सिलियरी वर्ब के जगह ऑक्सिलियरी वर्ब, हम दोनों को उतार दिए। लेकिन पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट को सामने लाओ, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, स्कूल है, हम स्कूल को लाएंगे सामने, लाए। अब विल का जब पैसिव बनाते हैं ना, जैसे आईएनजी रहने से बीइंग करते हैं, हैज हैव रहने से बिन करते हैं, उसी तरह शैल विल रहने से क्या करते हैं, बी का यूज करते हैं। उस बी को हमको डालना कहाँ है, जस्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब 3 के तुरंत पहले, ये ध्यान रहे। तो हम बी को डाल दिए। अब मेरा वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है, वर्ब 3 वो था, गन किए और बाय लगा के सब्जेक्ट लिखे। लेकिन उसके पहले एक चीज गौर करना है कि मेरे पूरे सेंटेंस में अब क्या छूटा हुआ है, अब क्या छूटा हुआ है, छोटा सा टू छूटा हुआ था। छूटा हुआ चीज को हम कहाँ लिखते हैं, सारा कंप्लीट करने के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट लिख लिए, वर्ब 3 लिख लिए। अब जब हम बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे तो हमको देखना है मेरा कहीं टू छूटा हुआ है क्या, मेरा कहीं इन छूटा हुआ है क्या, मेरा कहीं ऑफ छूटा हुआ है क्या, उस जगह पे हम बाय के पहले उसको लगा के बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है, ठीक।